अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता मिसेस मांडवीवाला। वलीद शाह की सारी दौलत समेट चुकी हूँ मैं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये की हर नेमत है, दौलत, रुपया, पैसा, शेयर्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ तो है मेरे पास। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए मिसेस मांडवीवाला, सिर्फ अपना बेटा। सायरा, अपने दिल की फिक्र करो। मुझे तो लगता है तुम आहिस्ता आहिस्ता दिल की मरीजा बनती जा रही हो। अपना चेकअप कराओ। ये जो मेरे दिल में टीसें उठती, सिर्फ बेटे की मोहब्बत, उसकी जुदाई में दिल तड़पता है। और ये जो आंखों में जलन है, बेटे को देखने की हसरत है बस, कुछ नहीं। इस तरह घर में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा सायरा। मेरी मानो तो बाहर निकला करो, घूमा फिरा करो। कहीं ना कहीं कामरान से आमना सामना हो ही जाएगा तुम्हारा। ठीक कहती हो तुम। वाकई मुझे बाहर निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो कामरान मिर्जा से सामना होगा ही मेरा। कौसर! कौसर! किसे बुला रही हो सायरा? हाँ, वाली को बुला रही हूँ। पता नहीं कहाँ मर जाती है। वो तो छोड़ के जा चुकी है कब की। बताया तो था मैंने तुम्हें। क्या? ये भी छोड़कर चली गई? ये मुलाजिम भी कभी किसी के नहीं होते। नमक हराम कहीं। रानी और मुन्ना के बाद कोई टिका ही कहाँ है। तुम डांटती जो इतना हो सबको। मुन्ना अच्छी थी, लेकिन वो भी सुहानी के साथ निकल गई। सारा, एक बात पूछूं? क्या? कभी सुहानी या उसके घर वालों ने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की तुमसे? उनकी इतनी मजाल के मुझसे राब्ता करें। और अगर कभी सुहानी अपने बेटे का हक मांगने आ गई तो? नहीं मिसेस मांडवीवाला, कभी नहीं। मुझे पूरा यकीन है सुहानी मुझसे कभी राब्ता नहीं करेगी। वो इस घर में गुजारे दिनों को एक डरावने ख्वाब की तरह भूल चुकी है। और सुनो, सुहानी का और उसके घर वालों का आइंदा मेरे सामने नाम मत लेना। लेकिन कोई तो प्लान होना चाहिए तुम्हारे जहन में। प्लान है मेरे सामने। अगर कभी किसी ने मुंह खोला तो छोटी मोटी हड्डी डाल दूंगी उनके मुंह बंद। और फिर भी अगर कोई भौंकने से बाज नहीं आया तो हमेशा के लिए उसका मुंह बंद। और सुनो, आइंदा सुहानी और उसके घर वालों का मेरे सामने नाम मत लेना। मैं भूल चुकी हूँ। Oh my God. एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। पानी ला दो यार। पिलाती हूँ। जल्दी से कोई मासी ढूंढ दो मुझे प्लीज। मैं कल आऊंगी तो लेती आऊंगी किसी मासी को। मुझे अच्छी तरह समझा देना, यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी उसे। ठीक है। लेकिन पिछली बार जो तुम मासी लाई थी, तुम वक्त सारा दूध पी जाती थी, सारे फल खा जाती थी। कोई ढंग की लाना इस बार। सारी काम वाली मासियां यही काम करती हैं सारा, तुम टेंशन मत लो। कैसे टेंशन नहीं लूं? ये सारा माल क्या मैंने मुलाजमों के लिए इकट्ठा किया?
अच्छा, मैं चलती हूँ। कल आऊंगी तो किसी काम वाली को अपने साथ लेकर आऊंगी। और हाँ, तुम भी तैयार रहना, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी तुम्हें चेकअप। मैं एक बात सोच रही हूँ सकीना। कौन सी बात? मैं सोच रही हूँ तुमने सुहानी की शादी इतने अमीर घर में की, मगर वो वहां से खाली हाथी चली आई। क्या मतलब है आपका? ये मतलब ये कि उस घर पर, उस जायदाद पर सुहानी और उसके बेटे का भी तो कुछ हक होगा ना। पता नहीं बढ़िया, हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो अब सोचो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज ही भाई साहब को लेकर जाओ सायरा बेगम के पास और जाकर बात करो। सारी जायदाद की अकेली मालिक बनकर बैठी। समझ नहीं लग गया। क्या हो पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस वो नींद उड़ गई थी, थोड़ा पेन हो रहा था, टैबलेट ले लिए मैंने। परेशान नहीं हूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं हुआ, नहीं परेशान हूँ, ठीक हूँ मैं। बैठ जाओ। पापा, क्या अभी ही पेन हो रहा है आपको? ऐसी भी कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, बस उस औरत, मेरा मतलब तुम्हारी माँ का ख्याल आता है तो बस तकलीफ सी उठती है। तुम परेशान नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जुनैद, ये औरत भी क्या चीज है ना इंसान मोहब्बत कर सकता है उससे, और ना ही नफरत। पापा, जब मर्द ने पहली बार मोहब्बत की ख्वाहिश की ना, तो औरत वजूद में आई, तो उससे मोहब्बत ही करनी चाहिए। मोहब्बत ही तो करना चाहता हूं बेटा, इसीलिए तो बार बार कहता हूं और उसे चाहता हूं कि वापस आ जाए। पापा, उस औरत को याद ना करें, भूल जाएं उसे। भूल जाऊं? हाँ, भूल जाएं उसे। उस औरत को याद करके क्या करना, जिससे आपका सीना दर्द से भर जाए। और एक और बात, आप उनको मेरे लिए लाने की कोशिश भी मत करें। मैं नहीं जानता एक बेटे के दिल में अपने मां के लिए क्या जज्बात होते हैं। पापा, मैं कल आपको चेकअप के लिए ले जाऊंगा। जुनैद, मैंने कहा ना बेटा, ठीक हूं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे पता है कोई परेशानी की बात नहीं है, पर फिर भी आपको चेकअप करवाना चाहिए, और इस दफा मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। कल आप मेरे साथ जा रहे हैं। पापा, अपना ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है, सुबह देखेंगे।
गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ सुहानी? अम्मी इसको देखे मुझे लग रहा है इसको बुखार हो रहा है। हाँ है तो सही, हल्का सा। वो सिरप रखा ना, मैं वो दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अम्मी ये काम करते हैं, इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके चलते हैं। अरे नहीं बेटा, बच्चे इसी तरह से बड़े हो जाते हैं, और ये तो हल्का सा मामूली सा बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हजारों रुपए तो फीस के नाम पर देने पड़ेंगे, और फिर वो इतनी लंबी चौड़ी दवाइयां लिख कर दे देंगे। कुछ भी नहीं होगा, अभी दवा देंगे, ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हारे अब्बू आ गए, मैं देखती हूँ। आज बहुत लेट हो गया। हाँ सकीना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हूं मैं। हाँ हाँ बताया तो था आपने। आज गया था एक जगह, जॉब हो गई है मेरी। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे इस जॉब से कितने पैसे मिल जाएंगे आपको? 12-15 हज़ार तो मिल जाए, और 3-4 घंटे का काम होगा बस। चलें, कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना नहीं, वो मैंने बाहर खा लिया था कुछ। अब तो आप रोजाना ही लेट हो जाया करेंगे। हाँ, बस इतनी देर से आऊंगा। अल्लाह ऐसा कोई मौजज़ा दिखा दे जो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। हाँ, वो अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। 1 मिनट में सारा नक्शा बदल सकता है। वैसे आज साबरा आपा आई थी। वो कह रही थी कि हमें सायरा से बात करनी चाहिए, सुहानी के बेटे के लिए उसका हक मांगना चाहिए। हाँ, हमने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तो अब सोचना चाहिए हमें। और वहां का असल वारिस तो जरियून ही है ना। आपको बात करनी चाहिए, और सायरा बेगम से साफ साफ बात करनी चाहिए कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, तुम चाय बनाओ, मैं आता हूँ। अगर फरीद की शादी सुहानी के साथ हो जाए तो क्या बुरा है। इस बार तो हो सकता है सकीना भी इतनी मुखालफत ना करे। एक बच्चे का साथ है, कौन शादी करेगा उससे। वैसे सुहानी का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, अरे बहुत ही किस्मत वाला है। अगर उसकी किस्मत काम कर गई तो करोड़ों रुपए हमारे हाथ लग सकते हैं। अम्मा क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रही थी 3-4 जोड़े खरीद के ले आऊं सुहानी के बेटे के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है। कैसी हो सुहानी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी माँ बता रही थी कि जरियन को बुखार है। मैंने सिर्फ पिलाया तो है। हल्का फुल्का तो है अभी भी। तुम कहो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलें इसको अभी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। आपको देर हो गई आज? हाँ, अब मैं इतनी ही देर से आऊंगा। आपने कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू की है? आज पहला दिन था। मेरी वजह से आप पर बहुत बर्डन पड़ गया है ना? नहीं, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ आप तो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन बर्डन तो मैं बन चुकी हूँ। अच्छा चलो, अगर ऐसा है भी तो क्या है? मैं खुशी खुशी ये सब कुछ निभाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों मिलकर ये बोझ उठाएं। क्या मतलब? अबू, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अगर ये नहीं तो कम से कम घर में तो कुछ बच्चों को पढ़ा ही सकती हूँ। सुहानी, ये सब कुछ न सोचने की जरूरत है और न करने की जरूरत है। तुम अपने ज़रियून पे तवज्जो दो, ये सब कुछ करने के लिए मैं हूं ना। कि तबीयत खराब हो जाएगी, इतना काम करेंगे तो थक जाएंगे। जब मैं थक कर वापस घर आऊंगा फिर तुम्हें और ज़रियून को देखूंगा तो सारी थकान उतर जाएगी। हाँ? अरे हाँ, वो सुहानी, एक बात पूछनी थी। देखो, ये हकीकत है कि ज़रियून शाह फैमिली का हकीकी वारिस है, तो ज़रियून के हक के लिए क्या हमें सायरा से बात करनी चाहिए? नहीं अब्बू, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब्बू, आप उस औरत को जानते नहीं है, मैं रह चुकी हूँ उसके साथ। वो बिल्कुल पागल है। ज़रियून के पैदा होने से पहले मर्डर करने की कोशिश की थी। हम बात करेंगे तो वो मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाएगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे अब्बू, प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, प्लीज। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, ठीक है? और कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? शाबाश।